आदरणीय अध्यक्ष जी, अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में खड़े होकर तीसरे कार्यकाल और 400 सीटों का जादुई आंकड़ा पार करने का ऐलान कर दिया है और इसी के साथ अपने संकल्प को पूरा करने की कवायद भी शुरू कर दी है, जिससे विपक्षी चारों खाने चित हो गए। दरअसल लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही बीजेपी ने विपक्षी दलों को धराशायी करने का मन बना लिया है। बीजेपी का फोकस 400 सीटों पर, जिसके चलते बीजेपी एक के बाद एक बड़े बड़े दांव चल रही है। अब बीजेपी ने तेलंगाना और आंध्र को चुनावी तौर पर साधने की कोशिश की है। इसके लिए मोदी सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला किया है। वहीं ये वही नरसिम्हा राव जिनके अपमान का बीजेपी हमेशा से कांग्रेस पर आरोप लगाती रही है, वही नरसिम्हा राव जिनकी गांधी परिवार से दूरी जगजाहिर थी। पीवी नरसिम्हा राव के साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और मशहूर वैज्ञानिक, देश में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भी देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को खुद एक्स पर पोस्ट के जरिए यह घोषणा करते हुए तीनों के योगदान की सराहना की। इस साल अब तक 5 लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा हुई है, जो कि अब तक की सर्वाधिक संख्या है। कुछ दिनों पहले ही सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के लिए भारत रत्न की घोषणा की थी। अब इसके पीछे का चुनावी गणित समझते हैं तो 2019 में दिग्गज कांग्रेसी नेता और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न मिलने के बाद अब बीजेपी ने एक और दिग्गज कांग्रेसी नेता और पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। इस फैसले से बीजेपी ने गांधी परिवार को सीधे सीधे निशाने पर लिया है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने के पीछे 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की एक सोची समझी राजनीतिक चाल है। तो वहीं कुछ लोग इसे भारत रत्न नहीं बल्कि चुनाव रत्न कहकर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। आपको याद होगा, पीएम मोदी कई बार कांग्रेस और गांधी परिवार पर राव को अपमानित करने का आरोप लगा चुके हैं। वो कहते आए हैं कि जिसका कांग्रेस ने सम्मान नहीं किया, उनका सम्मान बीजेपी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इस फैसले के जरिए राव के गृह राज्य आंध्र प्रदेश के मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश भी कर रही है। पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिए जाने के ऐलान के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी तारीफ में कहा, एक प्रतिष्ठित विद्वान और राजनेता के रूप में नरसिम्हा राव ने विभिन्न पदों पर रहते हुए भारत की व्यापक सेवा की। उन्हें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और कई वर्षों तक संसद सदस्य और विधानसभा सदस्य के रूप में किए गए कार्यों के लिए भी याद किया जाता रहेगा। उनके दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत को आर्थिक रूप से उन्नत बनाने, देश की समृद्धि और विकास के लिए एक ठोस नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री के रूप में नरसिम्हा राव का कार्यकाल बहुत महत्वपूर्ण कदमों से भरा था, जिसने भारत को वैश्विक बाजारों के लिए खोला और इससे आर्थिक विकास के एक नए युग की शुरुआत हुई। इसके अलावा भारत की विदेश नीति, भाषा और शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान एक नेता के रूप में बहुमुखी विरासत को रेखांकित करता है। नरसिम्हा राव ने न केवल महत्वपूर्ण परिवर्तनों के माध्यम से भारत को दिशा दी, बल्कि उसकी सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को भी समृद्ध किया। तो नरसिम्हा राव भले ही भारत के आर्थिक सुधारों के जनक माने जाते हैं, लेकिन उनकी गांधी परिवार से दूरी जगजाहिर थी। यहां तक कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बार बार कांग्रेस पर नरसिम्हा राव की उपेक्षा करने और उनकी जयंती नहीं मनाने का आरोप लगाया है। उनके विरोधियों का एक तर्क यह भी है कि 2004 में राव के पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय ले जाने की अनुमति नहीं दी गई थी, जिसका इस्तेमाल वो कांग्रेस पर निशाना साधने के लिए करते हैं। लेकिन अब मोदी सरकार के इस फैसले का कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने स्वागत किया है। सोनिया गांधी ने कहा, मैं इसका स्वागत करती हूं। वहीं तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की सराहना की है। नरसिम्हा राव के बेटे प्रभाकर राव ने भी मोदी सरकार के इस फैसले से खुशी जताई है। It's a great occasion, not only to the family, but to the admirers and followers of P.V. Narasimha Rao on being conferred Bharat Ratna. I think our
gratitude goes to Sri Narendra Modi ji, who has taken the initiative on conferring this greatest award, civilian award, to Mr. Narasimha Rao. आपको बता दें कि प्रधानमंत्री बनने से पहले राव विदेश मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री समेत कई अहम पदों पर रहे थे। वो 1971 से 73 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। राव का जन्म 28 जून 1921 को करीमनगर में हुआ था, जो अब तेलंगाना का हिस्सा है। नरसिम्हा राव संयुक्त आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के बड़े नेता और दक्षिण भारत से प्रधानमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति थे। पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देते हुए इसे भुलाया नहीं था। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा था कि नरसिम्हा राव को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और कई वर्षों तक सांसद और विधायक के रूप में उन्होंने जो काम किया उसके लिए भी उन्हें याद किया जाता है। अब आपको यह समझना होगा कि जिस नरसिम्हा राव को कांग्रेस भी भुला चुकी है, आखिर उनकी याद बीजेपी को क्यों आई? दरअसल ये घटनाक्रम तब सामने आया है जब बीजेपी दक्षिण में अपना दायरा बढ़ाना चाहती है। ये पार्टी लोकसभा सीटों के मामले में उत्तरी राज्यों में लगभग पूरी तरह से स्थापित है और अब दक्षिण भारत में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अपनी सीटों का एक बड़ा हिस्सा हासिल करने पर ध्यान दे रही है। बीजेपी चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और अभिनेता राजनेता पवन कल्याण की जनसेना पार्टी के साथ भी लगातार संपर्क में है, क्योंकि अब लोकसभा चुनावों में ज्यादा वक्त बचा नहीं है और जैसा कि मोदी संसद में ऐलान कर चुके हैं, बीजेपी इस चुनाव में 400 सीटों का लक्ष्य लेकर तैयारियों में जुटी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 303 सीटें जीती थीं। अब बीजेपी का लक्ष्य अकेले 370 और एनडीए के साथ मिलकर 400 पार करने का है। और जबकि बीजेपी ने 400 सीटें जीतने का टारगेट रखा है, तो जाहिर है उसे वोट परसेंटेज भी बढ़ाना होगा। साथ ही नई सीटों पर जहां बीजेपी पहले नहीं जीती थी, वहां भी जीत हासिल करनी होगी। इसीलिए एक के बाद एक पीवी नरसिम्हा राव और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जैसे दिग्गज लोगों को याद करके प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष के विकेट उड़ाने में व्यस्त हैं। क्योंकि आज भले ही ये नेता हमारे बीच ना हो, लेकिन इनके नाम पर बड़ा वोट बैंक आज भी मौजूद है। अब पीएम मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक का तोड़ ना तो कांग्रेस के पास है और ना ही पूरे इंडिया गठबंधन के पास। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।